इस संसार में सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक है पकड़ने का, दूसरा है छोड़ने का। एक है फैलाव का, दूसरा है सिमटाव का। एक है डूब जाने का, दूसरा है बचकर बाहर निकलने का। एक है दुनिया के इस मेले में खो जाने का, दूसरा है खोजने का। आध्यात्म का उच्चतम तथा शुद्धतम रूप धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देने का मार्ग है। दुनिया के दलदल से ऊपर उठने, बाहर निकलने का रास्ता है। वह हर रास्ता जो आपको दुनियादारी की ओर ले जा रहा हो, संसार और उसके पदार्थों में और अधिक उलझा रहा हो, आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं को और अधिक हवा दे रहा हो, इस दलदल में और अधिक फंसा रहा हो, फिर वह चाहे आध्यात्म के नाम पर ही क्यों न हो रहा हो, अंत में दुनियादारी ही है। कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से कोई एक ही रास्ता पकड़ सकता है, दोनों नहीं। अब तक जिन सच्चाइयों को हमने सुना, जाना और समझा है, जीवन के ये सार्वभौमिक सत्य केवल सुनने और सुनकर भुला दी जाने वाली कहावतें भर नहीं हैं। अगर इन सच्चाइयों को सुन समझकर जीवन में इन्हें उतारने तथा जीवन को इनके अनुरूप ढालने का दृढ़ संकल्प नहीं है, उसकी पूरी तैयारी नहीं है, तो यह सब सिर्फ एक शैक्षणिक व्यायाम, एक एकेडमिक एक्सरसाइज से अधिक और क्या है। इन सच्चाइयों को हम बरसों सुनते रह सकते हैं और इनके लगातार सुनते रहने के महत्व से मैं इनकार भी नहीं करता, लेकिन सुनना सिर्फ शुरुआत है, साधन है, माध्यम है, लक्ष्य नहीं। अगर आप जीवन सुनने में ही खत्म कर देंगे तो सुनकर आपने हासिल क्या किया। जीवन में क्रांति सुनने से कभी नहीं आती। क्रांति तो सिर्फ तभी घटित होगी जब हमें भी इन सच्चाइयों में कुछ सच्चाई नजर आएगी, जब ये हमारे हृदय को छू जाएंगी, हमारे भीतर उतरेंगी, जब हम अपने जीवन को इन सच्चाइयों के अनुरूप ढालने का व्रत और संकल्प लेंगे, जब हम यहां से उठेंगे, तब खाली हाथ लौटने के बजाय कुछ बहुमूल्य साथ लेकर लौटेंगे। आप रोज सुबह घर से निकलें, सारा दिन रेलवे प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट पर बैठे रहकर दिन भर उसकी अनाउंसमेंट सुने और कभी किसी ट्रेन या प्लेन में बैठे बिना हर शाम को घर वापस लौट आएं, उससे क्या होगा। नदी किनारे रोज सुबह सैर करने जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप उसकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे, दूसरों के सामने उसके मनोहारी रूप का गुणगान कर सकेंगे, उसकी तारीफ का पुल बांध लेंगे, पर भीगेंगे आप सिर्फ तब जब आप खुद पानी में उतरेंगे, और तब बोलना बंद हो जाएगा, वाणी मूक हो जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भीगने के असर से
इस कदर अभिभूत हो उठेंगे कि कुछ कहने का न होश रहेगा और न ही उसकी परवाह बचेगी।